जय हिंद दोस्तों, ये खबर आपको झकझोर देगी कि आखिर ये पीढ़ी या जो समय का बदलाव हो रहा है ये हमें किस तरीके से परेशान कर रहा है। और एक पिता के दर्द को देखिए और एक पिता के दर्द को देखिए, आपको दर्द सुनकर पता चल जाएगा। इनकी घर की व्यवस्था देखिए, जहां अपने पिता ने पूरा जीवन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और एयरफोर्स में अधिकारी बनाया और दुर्भाग्यवश उसकी शहादत हो जाती है। जैसा कि आपने देखा हुआ ईस्टर्न में AN-32 क्रैश होता है और वहां पर शहीद हो जाते हैं। यह है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार। अब शुभम कुमार की शहादत हो जाती है, देश उनके ऊपर गर्व करता है, माता पिता को भी गर्व और गौरव की अनुभूति होती है, लेकिन साथ ही एक बड़ा दर्द हो जाता है। वो दर्द क्या है कि उनकी कथित गर्लफ्रेंड यानी अब वो उनके उत्तराधिकारी के रूप में सामने आ गई। शादी अभी हुई नहीं है, मैं उन्हें गर्लफ्रेंड कहूं। कहा जा रहा है कि उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी और बात यहां तक नहीं है कि वो आती हैं, 21 लाख का चेक सरकार की तरफ से मिलता है, वो सीओ से मिलकर चुपचाप लेके अपने घर चली जाती हैं और यहां पर उनके माता पिता दादा परिवार पूरा तड़प रहा है। वो कह रहे हैं हमने अपना जीवन झोंक दिया। उन्होंने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो उनकी शादी भी कराने वाले थे। लगभग उन्होंने कहा है ये शादी फरवरी में शादी होने वाली थी। मुझे इसका भी दुख नहीं कि 21 लाख रुपए, हमारा तो बेटा चला गया, सब कुछ उजड़ गया, लेकिन प्रशासन को कम से कम हमें बता देना चाहिए था। उन्होंने कहा है उस लड़की ने भी हमें नहीं बताया, तो आखिर हमारे साथ छलावा नहीं है क्या? बात अब सम्मान की आती है या बलिदान किसका हुआ? फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार का बलिदान हुआ। उसका दुख और दर्द किसको ज्यादा होगा? माता को होगा, पिता को होगा, परिवार को होगा, पूरा जीवन झोंक दिया। लेकिन दोस्तों यहां बात समझ में नहीं आती है, अभी वो गर्लफ्रेंड है, शादी भी नहीं हुई है और 13 दिन का जो शोक होता है उसमें भी वो उस जगह उस मिट्टी पर भी नहीं टिक पा रही है। वो अपने घर से आई और 21 लाख का चेक लेके चले गए। क्या ये बात सही है? क्या आपको ये लग रहा है? जरा ऐसी खबर के छोटे छोटे मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। साथ ही आपसे बात करना चाहते हैं कि जो लड़के अधिकारी बन जाते हैं और लगभग जवान बनते हैं तो एक अटैचमेंट उनका गांव और परिवार के साथ रहता है। अधिकारी बन जाते हैं तो अटैचमेंट तो रहता है, लेकिन मजबूरन वो सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए उस लेवल की शादी, फिर टोटल वो मेट्रो सिस्टम हो जाता है और वहां पर कहीं ना कहीं जानबूझकर अनदेखी नहीं करते, लेकिन ये अनदेखी जैसा सिस्टम बन जाता है, जैसा कि मैं फील कर पा रहा हूं। आप देख सकते हो इस खबर ने झकझोर दिया है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के बलिदान के बाद उनके पिता अमरेंद्र शर्मा ने 21 लाख रुपए मुआवजे को लेकर सवाल उठाए, जो कथित पत्नी श्रेया राय को दिए गए। हाँ जी दोस्तों, सरकार बलिदान देने वालों को, परिवार को मदद करती है, लेकिन मुझे उससे भी वंचित कर दिया गया। हम काफी गरीब हैं, शुभम ही एक परिवार का सहारा था, उसे खोकर अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। ये दर्द भरी बात कह रहे हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के पिता अमरिंदर। असम विमान हादसे में बलिदान हुए शुभम, उनके परिवार पर नया संकट। शुभम के बलिदान की खबर मिलते ही कथित पत्नी श्रेया राय आजमगढ़ से बिहार पहुंची। उन्होंने शुभम के पार्थिव शरीर के साथ गांव तक यात्रा की, परिवार के साथ अंतिम संस्कार में शामिल हुई और इसके बाद जो हुआ वो एक गहरा आघात और धक्का। अमरिंदर शर्मा कहते अगर बेटे ने सच में श्रेया से शादी की थी तो वो मेरी बहू है और चेक पाने की हकदार भी है, लेकिन पत्नी होने का फर्ज भी तो निभाना चाहिए था। पति के श्राद्ध कर्म से पहले वह चेक लेकर शहर चली गई। परिवार के साथ रहना चाहिए था, दुख बांटना चाहिए था। न तो सीओ ने मुझे बताया और ना ही श्रेया ने, दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है। 2027 में शादी होने वाली थी। परिवार बताता है कि शुभम और श्रेया एक दूसरे को प्यार करते थे, दोनों की शादी की योजना भी थी। परिवार इस रिश्ते को लेकर तैयार था। इसी साल नवंबर में शादी होनी थी, लेकिन दादी के निधन के कारण 2027 होली तक टाल दिया गया। कोर्ट मैरिज की आधिकारिक जानकारी परिवार को नहीं है। अब बहुत सारा अब मैं बड़े दुख के साथ कहूँगा, बहुत सारी पैसे आर्थिक चीज़ें मिलती हैं, वो करोड़ों में भी हो सकती हैं, 2 करोड़ों में भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर एक संघर्ष शुरू होगा, जैसा कि विगत में हमने कई जगह देखा है। हमने देखा है कि कीर्ति चक्र सेना मेडल लेने वाली पत्नियां जाती हैं, बगल में उस शहीद की मां रहती है और वो सारे मेडल्स और पैसे लेके चली जाती हैं, विदेश चली जाती हैं, लेकिन वो दुख आज उन्हीं के कलेजे पर रहता है, मां के कलेजे पर। मां
से बढ़कर भगवान भी नहीं है, ये बात सत्य है। अब उसको हमारे नियम कानून सरकार इस तरह अनदेखी कर रही है, शायद ये कितना उचित है या कितना अनुचित है वो आप हम सभी जानते हैं। और इस जो आपने देखा होगा, फोटो तस्वीर देखा होगा, यानी सोसाइटी को मेंटेन करने की एक प्रेशर है, ये कहीं ना कहीं एक माता पिता के जीवन में खालीपन तो लाता है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? छोटी छोटी तस्वीरें आपको विचलित करेंगी, रुला देंगी कि आखिर असली दर्द कहां है, असली हकदार कौन है। उस शुभम के बलिदान के बाद सबसे पूरी जिंदगी भर दर्द किसको रहेगा। और सरकार यदि किसी भी सम्मान, चाहे वो आर्थिक सम्मान है, चाहे वो किसी मेडल से सम्मान है, किसी समारोह में सम्मान है, तो उसका असली हकदार कौन है? प्लीज जवाब दीजिए।